दरभंगा सोप पेपर मिल थाना के अनार कोठी में एक व्यक्ति को मारी गोली, डीएमसीएच में गंभीर रूप से भर्ती, चल रहा इलाज। दरभंगा कर्पूरी चौक पर एमएसयू के द्वारा एम्स की अविलंब निर्माण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन प्रारंभ। दरभंगा डीएमसीएच में ट्रॉली की कमी की वजह से मरीज को करना पड़ा इंतजार एम्बुलेंस में ही। दरभंगा जिला परिषद में हुआ हंगामा, कमेटी गठन की मांग को लेकर के कार्य ने किया बाधा। दरभंगा वार्ड 20 में जल जमाव से आने जाने में लोगों को हो रही कठिनाई, नगर निगम के द्वारा बनाए गए नाले की वजह से। बहरी के उज्जैना में 60 वर्षीय व्यक्ति को सर्प ने काटा, डीएमसीएच में भर्ती, चल रहा इलाज। दरभंगा के बहत्ता में एक व्यक्ति को ट्रक ने मारी ठोकर, डीएमसीएच में इलाज के दौरान हुई मौत, सब पोस्टमार्टम में। दरभंगा जिला परिषद की हंगामेदार बैठक के बीच में ही उपाध्यक्ष और अध्यक्ष ने लगाए आरोप। दरभंगा आज 3 घंटे तक पूरा रहा ठप, दोनार चौक के पास घंटों जाम में फंसे लोग। दरभंगा एसएसपी के जनता दरबार में ऑनलाइन और सामने 80 फरियादियों ने मिलकर लगाई समस्या समाधान की गुहार। विश्वविद्यालय के ऑडियो वीडियो लैब में शिक्षकों के व्याख्यान रिकॉर्डिंग हुआ प्रारंभ। 11 दिनों में 28 शिक्षकों के व्याख्यान किए जाएंगे रिकॉर्ड। राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा संस्थान में स्वर्ण का किया गया आयोजन। 6 माह से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई गई दवा। दरभंगा के अशोक पेपर मिल थाना के अनार कोठी के पास एक राज मिस्त्री जो मंदिर के पास बैठा था, हालांकि उसके बगल में उसका घर है, वो बैठा कि एक मोटरसाइकिल पर 2 सवार आए और उससे पानी मांगे। जब तक पानी दिए उसी समय उन लोगों ने गोली चला दी, जिससे वो घायल हो गए। इसके बाद उसे सूचना दी गई, दरभंगा डीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। अनार कोठी है, अशोक पासवान इनका नाम है। मंदिर पे ये बैठे थे जैसा बता रहे हैं, कोई आया पानी पिया, इनको गोली मार के भाग गया। हम लोग आधा घंटा बाद वहाँ पहुँचे, यार दोस्त ने कब बैठ जाते हैं आधा घंटा मंदिर पे, तो बोलने बम्बा आपको तो गोली लग गया। हम घबरा गए, कभी गोली वाली देखे नहीं, कौन क्या किया उसको पता नहीं, मोबाइल को गोली लगा। लेकिन कौन है ये लोग मारने वाले, कुछ पता लगा? कोई रंजिश? सर हम लोग को कैसे पता चलेगा? कोई रंजिश? कोई आपसी रंजिश भी नहीं है। पहचानते नहीं हैं लोग? कितने आदमी से थे? नहीं, वो बोलते हैं कितने आदमी? एक गाड़ी स्टार्ट के लिए था, एक उतर के आया, हमारा चला। दरभंगा के कर्पूरी चौक पर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के नेताओं के द्वारा दरभंगा में एम्स को लटकाने और भटकाने के साथ केंद्र और राज्य सरकार के निजी वर्चस्व की लड़ाई की वजह से दरभंगा की जनता को एम्स नहीं मिला। इसके खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे एमएसयू के कार्यकर्ताओं ने कहा, जब तक मांग नहीं मानी जाएगी आंदोलन जारी रहेगा। शुरुआत से ही मिथिला के विकास के लिए प्रतिबद्ध रही है और पूरे आज़ाद भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो दरभंगा एम्स के रूप में दरभंगा को मिला और मिथिला को मिला। ये एक काफ़ी सौगात वाली बातें थी, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मिलीभगत से राजनीतिक द्वंद्व के कारण आज से दरभंगा को दरभंगा एम्स नहीं मिल सका। जब दरभंगा एम्स की घोषणा होती है, ठीक उसी समय दूसरे एम्स की भी घोषणा होती है। अगर आज आप वहाँ जा करके देखेंगे तो वहाँ पर किसी पे ओपीडी चालू है, कहीं की क्लास चालू है, कहीं पे इलाज चालू है, लेकिन आज दरभंगा एम्स में एक ईंट तक नहीं गिर सका
लगातार हम लोग मुहिम चला करके दरभंगा वासियों को, यहाँ के सरकार को जगाने का काम किए, लेकिन आज तक रातल पर कुछ देखने को नहीं मिला है। तो गांधीवादी विचारधाराओं को अपनाकर आज हम लोग यहाँ पे आमरण अनशन पर बैठे हैं और ये अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगों पर कोई सकारात्मक पहल नहीं होगा। दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी में 2 ट्रॉली हमेशा रखना है, लेकिन लगातार बढ़ती मरीजों की संख्या को देखते हुए और दूर दूर विभाग होने की वजह से मरीज और परिजनों के साथ ट्रॉली मैन को भी काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ट्रॉली मैन को करीब आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूरी पर ट्रॉली से मरीज को पहुंचाना पड़ता है, जिसमें ट्रॉली की कमी की वजह से आज करीब आधे घंटे मरीज को एम्बुलेंस में ही इंतजार करना पड़ा। परिजनों ने लगाया आरोप। के आसपास से खड़े हैं, यहाँ पर पूछताछ काउंटर पर पता करते हैं, वो कह रहा है मेरे पास 4 गो ट्रॉली है, लेकिन काम करने लायक अभी एक भी नहीं है। मरीज यहाँ पर भटक रहा है, इमरजेंसी केस है हमको, लेकिन यहाँ पर व्यवस्था का स्थिति इतना दयनीय है। प्रमंडलीय अस्पताल दरभंगा है, धिक्कार है इस प्रकार के हॉस्पिटल। मरीज कहाँ रखे? मरीज को कहाँ रखे? मरीज को कहाँ रखेंगे? कहीं पर कुछ विधि व्यवस्था नहीं है। हम 4 जगह इस रूम उस रूम भटकते हैं, पूछताछ करते हैं, कोई बताने वाला नहीं है। अभी आपका मरीज कहाँ है? अभी मेरा एम्बुलेंस पर मरीज है, देखिए आप एम्बुलेंस उधर पे। दरभंगा की जिला परिषद कार्यालय में आज बैठक में हंगामा रहा। सभी जिला परिषद सदस्यों ने अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से मांग की कि जिला परिषद की एक कमेटी गठित किया जाए और ये कमेटी विकासात्मक कार्य के लिए पदाधिकारियों से वार्ता करें, लेकिन कमेटी के गठन में नहीं होने से आरोप लगाकर प्रदर्शन किया। यह प्रक्रिया होने के उपरांत एक कमेटी का गठन होगा। वो कमेटी में निम्नांकित पदेन सदस्य होते हैं और आमंत्रित सदस्य होते हैं। उसके बाद योजना का प्रारूप तैयार करने के बाद वह जिला परिषद से सदन बनाएगा, परंतु मुख्य पदाधिकारी द्वारा मनमानी किया जा रहा है, अध्यक्ष के द्वारा मनमानी किया जा रहा है कि इसको नहीं लाना चाहते हैं, समिति को गठन करना चाहते हैं। दरभंगा के वार्ड नंबर 20 में नए पार्षद के बनने के बाद कार्य प्रारंभ हुआ, लेकिन दोनों तरफ नाले बनने के बाद बीच में गहरा होने की वजह से लगातार जल जमा होने से आने जाने में लोगों को काफ़ी कठिनाई से गुजरना पड़ रहा है, जिससे आज के लोग काफ़ी परेशान हैं। दरभंगा के वार्ड नंबर 20 के लोगों ने कहा काम तो हो रहा है साफ सफाई, लेकिन अभी भी जल जमाव से लोग काफ़ी परेशान हैं। पानी का जहाँ तो सवाल है कि पानी बहुत हम लोग का क्लियर में जा रहा है, नाला रोड बन चुका है, लेकिन लाबरा साहब थोड़ा बहुत पानी जो लगा हुआ है उसका कारण ये है कि रोड के कारण, रोड अगर बन जाएगा तो हम लोग के घर पे यहाँ पर पानी नहीं लगेगा। बारिश में कितना पानी लग जाता है? बहुत एक ठेवना था पानी लगा हुआ, एकदम सड़क से निकल गया। एक्चुअली अभी रिसेंटली तो चुनाव 7-8 महीना पहले हुआ, उसके बाद जब इस वार्ड की दुर्दशा पहले जो थी, जो लोग जो काम किए, उसके बाद जो काम बचा हुआ था, ये रोड बरसों से पुराना रोड बना हुआ है। अभी नाली बन गया है दोनों साइड में, तो उसके बीच का जो गैपिंग है डाउन हो गया है। अब वो रोड पास होगा तो उसके लेवल में आएगा तो पानी की भी समस्या खत्म होगी। दरभंगा के बहरी के उजैना में दुकान जा रहे एक व्यक्ति को दुकान में ही एक सर्प ने डस लिया, जिसके बाद उनकी स्थिति गंभीर हो गई। तुरंत उसे दरभंगा डीएमसीएच लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। परिजनों ने बताया कि हालांकि हालत गंभीर है, लेकिन डॉक्टरों ने कहा है कि दवा से ठीक हो सकते हैं। सांप काट लिया है। कहाँ पर? पैर में। कब काटा है? 3 घंटा पहले। कहाँ गए थे जो काट लिया? वही मतलब दुकान में गए थे, मतलब मेला पर दुकान की थे, वहीं पर गया है, बस वहीं पर कार्टून हटाया, बस काट लिया। कौन से सांप था? बोला है जो कौन सांप चले साग कट। कब की घटना है? आज का घटना है, लगभग 11 बजे का। दरभंगा के बहादुरपुर थाना के बरहेत्ता में रहने वाले व्यक्ति जो कि बाकरगंज में काम करते थे, घर से लौटने वक्त बरहेत्ता के से आगे एक ट्रक ने पीछे से साइकिल सवार को टक्कर मार दी,
गंभीर अवस्था में उसे दरभंगा डीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां कुछ देर इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। परिजनों ने उनके शव को लेकर डीएमसीएच में पोस्टमार्टम में लाए। घटना हुआ कि वो काम करके जा रहा था साइकिल से घर, तो उसको कोई ट्रक वाला पीछे से जा कर के धक्का मार दिया। तो हम लोग लाए, वहाँ से उठा पुठा के डीएमसीएच में लाए, तो यहाँ इलाज चला, कुछ देर के बाद डेथ कर गया। दरभंगा के जिला परिषद में आज बैठक थी। इस बैठक में विपक्षियों ने आरोप लगाए थे कि बहुमत में रहने के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने पार्षदों को 86 लाख रुपए तक का योजना दे रहे हैं, जबकि जो उनके खिलाफ हैं उनके मात्र 9 लाख रुपए। इसके बाद हंगामा हुआ। बाद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने समर्थित पार्षदों के साथ जिला परिषद के प्रांगण में धरने पर बैठ गए, जहां डीडीसी ने आकर उन्हें समझाया। इन लोगों ने आरोप लगाया कि मात्र 10 पार्षद ऐसे हैं जो हंगामा करते हुए सदन की बैठक को नहीं चलने देते हैं, ताकि महिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं। ये बाहर सदन से बाहर वॉकआउट किए हैं, क्या मामला है? अभी हम लोग बैठ नहीं दे, हम लोग सदन चलेगी। हम लोग का जो एजेंडा है उस पर सदन चलेगी और उसके बाद आप लोग आइएगा, हम अभी हम आपके सदन में पुलिस फोर्स भी आई, एसडीओ मैडम भी आई, क्या मामला है? कि हम लोग महिला अध्यक्ष, महिला उपाध्यक्ष और महिला डीडीसी है, इसीलिए हम और महिला जनप्रतिनिधि ज़्यादा है, प्रमुख भी है और जिला परिषद भी है। सबको मिल करके मात्र 5 से 7 पार्षद मिल करके हम लोग को आगे से कागज छीन लिया गया, फाड़ करके फेंक दिया गया। हम लोग को अपमानजनक बात कहा, महिला पार्षद, महिला प्रमुख सबको अपमानजनक बात कहा गया। किसी को उठ करके साइन नहीं करने दिया गया, जो साइन करने जा रहे थे उसको धक्का मारकर उसके नज़दीक में लेट गया ये लोग। और कभी शुरू से लेकर लास्ट तक सदन उन लोग मात्र 10 आदमी मिल करके चलने नहीं दिया, क्योंकि हम लोग 30 आदमी बहुमत में थे। हम लोग बहुमत से सारे काम कर रहे थे, लेकिन उन लोग का एक ही मंशा था, सदन चलने नहीं देंगे। महिला अध्यक्ष, महिला उपाध्यक्ष और महिला मुख्य कार्यपालक क्या कर लेगा हम। दरभंगा के चारों तरफ आज अचानक जाम से लोग परेशान हो गए। गौरतलब है कि कर्पूरी चौक से लेकर मिर्जापुर चौक और दोनार चौक से लेकर के बेता तक आज घंटों सड़क जाम रहा। लगभग 3 घंटे तक लोग बिलबिलाते रहे। दरभंगा के दोनार चौक का यह दृश्य है, जहां पर लोग परेशान रहे, जिसमें 2 पहिए, 3 पहिए, 4 पहिए वाहन फंसे नजर आए। काफ़ी मशक्कत के बाद ट्रैफिक पुलिस को छुटकारा दिलाना पड़ा। दरभंगा एसएसपी का जनता दरबार अब ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों लगता है। ऑनलाइन में भी किसी भी थाना क्षेत्र के कोई भी फरियादी थाना में बैठकर एसपी से VC के जरिए अपनी समस्या रख सकते हैं। वहीं कई से फरियादी हैं जो खुद एसएसपी से मिलने के लिए उनके कार्यालय कक्ष में पहुंचकर गुहार लगाई। 80 फरियादियों ने आज गुहार लगाई। एसएसपी ने कहा दोनों से सुने जाते हैं फरियाद। VC के माध्यम से और ऐसे फिजिकली भी दोनों माध्यम से अभी जनता का दरबार हो रहा है। उसमें लोग आ रहे हैं, मंडल क्षेत्र से यहाँ भी आ रहे हैं और SDPO ऑफिसेस में, सर्कल इंस्पेक्टर ऑफिसेस में, और कुछ लोग थाना अध्यक्ष के चैम्बर से भी जुड़े VC के माध्यम से। सभी की समस्याएं सुनी गई। 1-2 विषय ज़मीनी विवाद से थे, लेकिन ज़्यादातर मामले घरेलू विवाद थे, पति पत्नी की लड़ाई के या केस से थे। संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है 2 से 3 दिन के अंदर जाँच रिपोर्ट देने के लिए, और जैसे जाँच रिपोर्ट आएगी तो जो आवेदक आए थे मिलने के लिए उनको सूचना दी जाएगी। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश से विश्वविद्यालय के एडवांस रिसर्च सेंटर में स्थापित ऑडियो वीडियो लैब में शिक्षकों की व्याख्यान रिकॉर्डिंग प्रारंभ की गई है। सोमवार को पहले दिन विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर RN चौरसिया तथा उर्दू विभाग की प्राध्यापिका डॉक्टर नासरीन सुरैया ने अपने अपने व्याख्यान रिकॉर्ड करवाए। डॉक्टर चौरसिया ने महाभारत का स्वरूप, महत्व, रचना काल एवं वर्ण विषय पर, जबकि डॉक्टर सुरैया ने उर्दू के विभिन्न साहित्य आंदोलनों एवं रुझानों का परिचय शीर्षक पर अपना व्याख्यान रिकॉर्ड कराया। विश्वविद्यालय के एडवांस्ड रिसर्च सेंटर स्थित ऑडियो वीडियो लैब में आज से रिकॉर्डिंग शुरू हुई है शिक्षकों की। अगले 22 तारीख तक कुल 22 विषयों के 28 शिक्षकों के व्याख्यान रिकॉर्ड किए जाने हैं
आज के दिन प्रथम दिन उर्दू की शिक्षिका डॉक्टर नासरीन सुरैया तथा संस्कृत के प्राध्यापक में डॉक्टर आर्यन चौरसिया का व्याख्यान रिकॉर्ड हुआ है। सोमवार को राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा संस्थान कामेश्वर नगर में बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य तथा कुपोषण से निजात एवं संक्रामक रोगों से बचाव हेतु स्वर्ण की खुराक पूर्णतः निःशुल्क रूप से तथा पंजीकृत बच्चों को दिया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में अभिभावकों ने बच्चों का पंजीयन कराकर 6 माह से लेके 12 वर्ष तक के बच्चे को दवा पिलाई गई। से 200 के बीच प्राय बच्चे आते हैं स्वर्ण कराने के लिए प्रत्येक महीने। और जहाँ तक स्वर्ण के फायदे का सवाल है तो समझिए कि बच्चे के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए अगर दुनिया में कोई दवा है तो स्वर्ण से अच्छी कोई दवा नहीं। और अगर हम बच्चे को अगर समझिए कि फ्रॉम द डेट बर्थ से ले करके 18 साल तक के बच्चे को स्वर्ण लगातार करा दें तो मुझे नहीं लगता है कि वो कभी बीमार पड़ेगा। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर गुरुजी ओपी राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान।